दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर मुखातिब हूँ आपसे। और न्यूज कंसेप्ट में गुलाम नबी आजाद को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है और उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी कांग्रेस से आजाद हो गए और प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पार्टी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के साथ 5 दशक का सफर उन्होंने किया है और बड़े भारी मन से इस सफर को उन्होंने समाप्त किया है। तो गुलाम नबी आजाद साहब ने अपने गिले शिकवे जो जाहिर किए हैं, उनमें से अगर प्रमुख बातों का जिक्र किया जाए तो पहली बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा है कि कांग्रेस में जो फैसले होते थे वो चाटुकारों की एक मंडली लेती थी। 2013 के बाद जब से राहुल गांधी अध्यक्ष बने हैं तो चाटुकारों की एक मंडली जो है वो फैसले लेती थी। और दूसरी बात ये कि एक नॉन सीरियस आदमी को, एक गैर गंभीर आदमी को कांग्रेस के ऊपर थोपने की कोशिश की गई। और तीसरी बात आजाद साहब ने ये कही अपने गिले शिकवे में कि संगठन का जो चुनाव होता था वो एक फॉर्मेलिटी होती थी, एक मजाक होता था, मौकरी थी। तो ये बड़ी बातें, खास मोटी मोटी बातें, जो इल्ज़ाम, जो गिले शिकवे गुलाम नबी आजाद साहब ने जाहिर किए हैं। और इसके साथ ये भी संकेत मिल रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद एक नई पार्टी खड़ी करेंगे और उस पार्टी की पहली इकाई जो है वो जम्मू कश्मीर में ही बनेगी, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब बुनियादी तौर पे जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरी ओर गुलाम नबी आज़ाद साहब पर कांग्रेस एक तरह से हमलावर हो गई। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपना लिया है। जैसा कि जयराम रमेश ने कहा कि पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म भूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन। तो इस बात को उन्होंने इस तरह कहा है कि ये संयोग नहीं, मोदी के प्रति गुलाम नबी आज़ाद का सहयोग है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शिष्टाचार स्वरूप गुलाम नबी आज़ाद साहब की तारीफ को आलोचनात्मक नज़रिए से देखना कोई अच्छी बात नहीं। जाहिर है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के इस्तीफे से कांग्रेस बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। किसी को भी हो सकता है। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया। तो मोदी जी, ये तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया और मैंने उस मीटिंग को किया भी। वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था। और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क, और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। और उधर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी मीर साहब का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, बड़े से बड़े ओहदे दिए। अब आज़ाद साहब का पार्टी को देने का वक्त था, लेकिन वो प्रोटोकॉल के पीछे दौड़ रहे हैं और प्रोटोकॉल के पीछे उन्होंने
कांग्रेस को छोड़ दिया। आज़ाद साहब के लिए एक विकल्प और खुला था और वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि पंजाब के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की लहर आई, उसके मद्देनजर इस वक्त नई पार्टी बनाने के बजाय अगर गुलाम नबी आज़ाद आम आदमी पार्टी में आए और आम आदमी पार्टी उन्हें जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे अगर उनका परिचय करवाया जाए तो आज़ाद साहब को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरे मुताबिक, क्योंकि दोनों पार्टियों में बुनियादी तासीर का फ़र्क है। ये बात दीगर है कि आम आदमी पार्टी इस बात को किस तरह से देखती है, समझती है, और आम आदमी पार्टी के लोग आज़ाद साहब को कुछ ऑटोनमी दे दें, खुद मुख्तियारी दे दें, फैसले करने की आज़ादी दे दें और उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे अगर परिचित करवाएं तो ये काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह जयराम रमेश या दूसरे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये सहयोग नहीं मोदी के प्रति सहयोग है, तो इस नज़रिए से आज़ाद ऐसा नहीं कर सकते और शायद आम आदमी पार्टी भी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि बुनियादी तौर पे दोनों पार्टियों की तासीर में काफ़ी फ़र्क है। आज़ाद साहब के इस्तीफे को लेके विभिन्न सियासी हलकों के अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी राय है, और एक राय ये है कि आज़ाद के पार्टी गठन करने की घोषणा से कश्मीर केंद्रित दलों को नुकसान होगा और भाजपा को फ़ायदा होगा। ऐसा ख्याल जो है वो प्रोफेसर हरिओम जी भी जाहिर कर चुके हैं कि इससे कश्मीर केंद्रित दलों को नुकसान होगा। लेकिन इससे एक और दल है जिसे मीडिया थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके, कम तर करके आंकता है, और वो है आम आदमी पार्टी। तो अगर देखें तो इसे हम इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि ये आज़ाद साहब का जो इस्तीफ़ा है, ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये सहयोग नहीं मोदी के प्रति सहयोग है, मगर ये आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में आने से रोकने का भी एक प्रयोग हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस समय पूरे देश में क्लियर कट स्पष्ट तौर पे 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और उसी के पैरेलल 2 ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस समय बराबर देश में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है, और आम आदमी पार्टी अगर एक और राज्य में सरकार बना गई तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे सामने आएगी। और वैसे भी जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा गुत्थम गुत्था दिखती हैं, उससे तो ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में मुख्य जो मुकाबला होगा, मुख्य जो टकराव होगा, चाहे वो सियासी टकराव है, वो भाजपा और आम आदमी पार्टी में हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। गुलाम नबी आज़ाद साहब का कांग्रेस से इस्तीफा कांग्रेस की कमजोरी जाहिर कर रहा है, ये कांग्रेस की मजबूती जाहिर नहीं कर रहा, अपितु कमजोरी ही जाहिर कर रहा है। तो इस संबंध में 2-3 बातें मैंने कही हैं। एक बात तो मैंने ये कही कि आज़ाद साहब अगर पार्टी बनाने के बजाय आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं, मुझे नहीं पता और ना मेरा आम आदमी पार्टी से कोई ताल्लुक है, लेकिन दूसरी बात जो सहयोग नहीं मोदी के प्रति सहयोग की बात की जा रही है, तो उसमें एक दृष्टि ये भी है कि ये सहयोग नहीं मोदी के प्रति सहयोग के अलावा आम आदमी पार्टी को
रोकने का एक प्रयोग भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। जैसे कश्मीर केंद्रीय दलों को नुकसान होगा, उसी तरह आम आदमी पार्टी को भी नुकसान होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए भी मेरा एक सुझाव है कि जिस तरह आज़ाद साहब कह रहे हैं कि जो है वो चाटुकारों के कहने पे फैसले लिए जाते हैं पार्टी के अंदर, इस तरह आम आदमी पार्टी से भी जम्मू कश्मीर में कुछ लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। और मुख्य देखा जाए तो उनका यही इल्ज़ाम रहता है पार्टी के प्रति कि कंट्रोल जो है वो केजरीवाल के हाथ में है। जम्मू कश्मीर में लोग जो है वो केंद्र से थोपे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछा नहीं जा रहा। ये जम्मू कश्मीर है। मैं आम आदमी पार्टी वालों को ये कहना चाहता हूं कि ये जम्मू कश्मीर है और ये बड़ा तिलिस्मी राज्य है, ये एक तिलिस्मी स्टेट है, ये हिंदुस्तान का ताज है। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, ताज नहीं है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, ताज नहीं है। जम्मू कश्मीर ताज है, क्योंकि यहाँ पे विविधता बहुत है, कई बिरादरी समूह है, एथनिक कम्युनिटीज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और उन सब का प्रबंधन जम्मू कश्मीर की एक खास समस्या है। इसलिए मेरा आम आदमी पार्टी वालों को ये सुझाव है कि अगर आपको जम्मू कश्मीर जैसे तिलिस्मी राज्य में अगर आपको कामयाबी चाहिए, तो जम्मू कश्मीर के बौद्धिक वर्ग की सलाह पर आप जो जम्मू कश्मीर के भूगोल को, जम्मू कश्मीर के सामाजिक जो ढांचा है, जो एथनिक कम्युनिटीज हैं, जो समस्याएं हैं, जो इनके जानकार लोग हैं, उनसे पूछकर, बौद्धिक वर्ग को पूछकर आप फैसले लीजिए। अगर आपने भी दिल्ली से रिमोट कंट्रोल चलाया तो आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में कामयाब होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर थी उसके बारे में मेरी जो राय थी वो मैंने आपके सम्मुख रख दी। इसी चर्चा के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको न्यूज़ कंसेप्ट के विश्लेषण अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ के पनगोत्रा आपके सामने होगा। नमस्कार।